आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसे को तैसा, जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही परमात्मा उल्टा दे देता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जैसे को तैसा यहाँ पर मिलता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। इस कहानी से यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने घर परिवारों को चलाने के लिए। थोड़ा सा इन कहानियों को सुनने के बाद विचार किया करें कि जीवन कितना छोटा है और इस जीवन के अंदर हम न जाने कितने गोरख धंधों में लगे रहते हैं और अपने भविष्य को, अपने भूतकाल को, अपने वर्तमान को बिगाड़ते रहते हैं। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। सरकारी टीचर की पत्नी 6 साल बाद मजदूरी करती हुई मिलती है, तो उसके बाद उन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उनको आप सुनोगे तो आप भी चौंक कर रह जाओगे। आखिर क्या हुआ था उसके बाद जब पत्नी उसको मजदूरी करती मिलती है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अंकित नाम का लड़का रहा करता है, जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसके घर वाले कह रहे होते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि उसने अभी 12वीं पास की थी। तो वह लड़का मना भी करता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा देते हैं कि बेटा शादी तो करनी पड़ेगी। और आगाया सो सवाया, उसकी शादी एक अंजलि नाम की मनचली लड़की से करवा दी जाती है। अंजलि, जिसका चरित्र थोड़ा सा गंदा था, थोड़ा क्या बहुत गंदा था। शादी से पहले ही वह एक संदीप नाम के लड़के से प्यार किया करती थी। अब उसकी शादी हो जाती है अंजलि के साथ। अंजलि दुल्हन बनकर उसके घर में आती है, लेकिन अंजलि का मन तो वहाँ पर अपने प्रेमी संदीप के ऊपर लगा हुआ था। वह अपना घर कैसे बसाती फिर। दोस्तों, यहाँ पर जब पिता अपनी बेटी अंजलि की शादी अंकित से करवा देता है, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिता को यहाँ पर सारा मामला पता था। पिता को जब पता लग गया था कि उनकी लड़की अंजलि संदीप नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई है, तो पिता ने सोचा कि या तो ये भाग जाएगी लड़के के साथ, इससे तो अच्छा है इसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस पिता को यह सोचना चाहिए था कि उसकी बिगड़ैल लड़की को वह किसी सीधे आदमी के गले बांध रहा है। क्या उस आदमी के साथ वह लड़की परेशानी खड़ी नहीं करेगी? तो यहाँ पर यह बहुत बड़ी धारणाएं होती हैं, बहुत बेकार धारणाएं होती हैं। लड़की जब बिगड़ जाती है तो उसको दूसरे के पल्ले बांध दिया जाता है, और इसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, लड़कों की जान चली जाती हैं। लड़कियां वहाँ पर भी फ़ायदा उठाती हैं और दूसरे कुल का भी नाम बदनाम कर जाती हैं। तो अगर अपनी लड़की गंदी है तो उसी प्रेमी के साथ शादी कर दी जाए उसकी, जिसके साथ वह दम भरती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी। किसी दूसरे सीधे साधे लड़के के साथ या फिर सीधे साधे लड़के की ज़िंदगी को ख़राब ना किया जाए। यह समाज के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। अब जो पिता होता है अंजलि की शादी उस लड़के अंकित से कर देता है और अपनी आफत से पल्ला झाड़ लेता है कि चलो आफत टली, अब इसकी देखरेख इसका पति करेगा। क्योंकि अब तक पिता को देखरेख करनी पड़ती थी, मान सम्मान की बात कई बार गाँव में आ जाती थी। अंजलि अपने पति के साथ ससुराल आ जाती है, लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अंजलि का यहाँ पर भी वही काम था, अपने प्रेमी से फ़ोन करती, फ़ोन पर घंटों घंटों तक बात किया करती। पहले तो अंकित ने उसको समझाया कि तू फ़ोन पर इतनी बातें मत किया कर, और कौन है जिससे तू बात करती है, लेकिन अंजलि ने उसको नहीं बताया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, तो अब अंजलि को घर बसाना ही नहीं था। वह अंकित के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है और अपने सास ससुर का कोई भी कहना वह नहीं मानती है। अब यहाँ पर पति से झगड़ा, घर के अंदर पूरा कलेश। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब अंजलि अपने पति से परेशान होकर के ये तो रोज़ रोज़ झगड़ा करता है, मुझे भी इसके साथ रहना नहीं है, झगड़ा करना पड़ता है, मैं कैसे ना कैसे करके अपने प्रेमी के पास भाग जाऊं, यह वह मन मन में सोचने लगती है। वह अपने प्रेमी संदीप के पास फ़ोन करती है और संदीप से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में आ गई हूँ। संदीप कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा करो तुम घर को छोड़कर भाग आओ। लेकिन अंजलि कहती है कि अगर मैं घर को छोड़कर ऐसे ही भाग आऊँगी तो जो मेरा पति है अंकित, वह मुझे फिर से ले आएगा। तो यहाँ पर संदीप कहता है कि क्यों ना उसको रास्ते से हटा दें, फिर उसके बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अंजलि कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है? और उसका प्रेमी कहता है संदीप, हाँ क्यों नहीं हो सकता, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोग एक्सीडेंट समझेंगे और उसकी मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर ली जाती है अंजलि के द्वारा अपने पति अंकित को मरवाने की। अंकित बहुत ही सीधा साधा था, पढ़ाई लिखाई अभी कर रहा था, 12वीं क्लास उसकी हुई थी, शादी हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अब अंजलि प्लानिंग के तहत संदीप और अंजलि दोनों बातें कर चुके होते हैं, तो अंजलि के पेट में दर्द उठने लगता है और वह अंकित से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो अंकित अपनी पत्नी अंजलि को बाइक पर बिठा करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। अंजलि ने पूरा जाल बिछाया हुआ था। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई थी,
जो कि संदीप की गाड़ी थी। अब एकदम से जैसे ही अंजलि उसकी तरफ देखती है कि संदीप यहाँ पर गाड़ी लेकर खड़ा है, तो अपने पति की बाइक को रुकवाती है कि मुझे थोड़ी दूर जाना है, पेशाब करना है, बहुत ज़ोर से पेशाब लगी हुई है। तो वह पति अपनी बाइक के पास खड़ा रह जाता है। अंजलि खेतों की तरफ उतर जाती है। इतने में वह इशारा कर देती है संदीप की तरफ। संदीप अपनी गाड़ी एकदम ज़ोर से लेकर आता है और अंकित में टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद वहाँ से वह फरार हो जाता है। दोस्तों, अंजलि देखती है कि यह मरा है या नहीं मरा है। वह अभी जिंदा था, करा रहा था, उसका पाँव टूट गया था, एक हाथ टूट गया था। वह दोबारा से अपने प्रेमी से कहती है कि अभी यह तो मरा नहीं है और दोबारा से गाड़ी को लेकर आओ। लेकिन वहीं पर एक 112 नंबर की जिप्सी खड़ी हुई थी पुलिस की। यह धमाका देख करके वह एकदम से वहाँ पर आती है। तो जो उसका प्रेमी होता है संदीप, वह गाड़ी को वापस लाते लाते उल्टा ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। अब यहाँ पर वह पुलिस उस लड़की को और उसके पति को दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर डॉक्टरों के पास एडमिट करवा दिया जाता है। उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, उसके हाथ पाँव का जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। अब अंकित के माता पिता को पता चलता है तो बहुत रोते हैं कि हमारे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ दिया, उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन दोस्तों, अंकित के माँ बाप की भी यहाँ पर भूल होती है। उसी पत्नी को अंकित की देखरेख के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। अब जो अंजलि, जो कि भाग ना सकी थी, अपने पति को मरवा ना सकी थी, हॉस्पिटल में उसका मन कचोटने लगता है कि यह कैसी आफत हो गई, यह तो मरा भी नहीं और अब ये मेरा पीछा भी नहीं छोड़ेगा, मैं भागूं कैसे। तो दोस्तों, वह एक चाल चलती है। अपने पति थोड़ा बेहोशी में था, उसकी ऑक्सीजन को मुंह से हटा देती है, ऑक्सीजन को बंद कर देती है और वहाँ से वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। लेकिन भला हो ऊपर वाले का, भला उन डॉक्टरों का जो देखरेख कर रहे थे रात के समय, किसी की नज़र पड़ जाता है कि इसको सांस नहीं आ रही है। ज़ोर ज़ोर से वह सांसें ले रहा था, तो वह भाग कर आता है और ऑक्सीजन को चालू करता है, उसको बचा लिया जाता है। अंजलि वहाँ से भागकर अपने प्रेमी संदीप के साथ चली जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है। इधर जो अंकित होता है धीरे धीरे रिकवर होता है और वह ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वह घर आता है और अपनी पत्नी की करतूत अपने माँ बाप को बताता है कि वह तो मेरे मुंह से ऑक्सीजन को निकाल करके वहाँ से भाग गई, मुझे मरता हुआ छोड़ करके। माँ बाप भी भगवान का शुक्र मानते हैं कि चलो बेटे की जान बच गई, वो तो कुलच नहीं थी, उल्टा थी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगते हैं। अंकित और पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करता है। उधर उसकी जो पत्नी थी वह संदीप के साथ शादी कर लेती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो अंकित अब स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है। और अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है, स्कूल के अंदर कुछ काम करवाना था तो कुछ मज़दूरों को बुलाना था। तो अंकित कुछ मज़दूरों को बुलाता है। स्कूल के अंदर कुछ चिनाई वगैरह का काम करवाना था, तो वहाँ पर मज़दूर आते हैं। उन मज़दूरों में उसकी पत्नी, जिसका नाम अंजलि था, वह भी थी। अब वह तो पहचान नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे मज़दूर थे, वह ज़्यादा निगाह भी नहीं करता है। लेकिन अंजलि पहचान लेती है कि ओहो, यह तो मेरा पति है, स्कूल का प्रिंसिपल बना बैठा है। अब वह झूठे आंसू बखेरने लगती है और आकर के वह अपने पति अंकित से कहती है, जो प्रिंसिपल था स्कूल का, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो अंकित होता है वह उसको तुरंत ही पहचान लेता है और उसको अपने पास बैठाता है कि बताओ आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर अंजलि बताती है कि मैं जैसे ही तुम्हें छोड़ करके मैंने मारने की भी कोशिश की, मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था और हॉस्पिटल में भी तुम्हारी ऑक्सीजन को निकाल करके रात में मैं ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। मैं तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन तुम तो बच गए। और उसके बाद संदीप के साथ वह शादी कर लेती है और फिर बताती है कि संदीप की किसी और लड़की से भी प्रेम लीला चल रही थी। अब जब मुझे पता लगता है तो मैं संदीप को रोकती हूँ। संदीप मुझे मारता पीटता है और कह देता है कि तू मेरी लगती ही क्या है, जो तू अपने पति की ना हुई तो मेरी ही क्या होगी, अपने पति को मरवाने के लिए तूने इतना प्लान किया था। तो अब यहाँ पर संदीप अपनी नई प्रेमिका को घर ले आता है और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। अब वह अंजलि ना तो अपने मायके जा सकती थी शर्म के मारे, ना ही वह अपने पति के पास आ सकती थी। अब वह मज़दूरों के साथ मिलकर मजदूरी करती, चिनाई वगैरह का काम और रोड़ी क्रेशर ढूंढती और अपना पेट का भरण पोषण किया करती। यह बात कहकर के अंजलि फिर से रोने लगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन दोस्तों, अंकित इतना पागल नहीं था, वह उसको वहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवा देता है कि ये औरत मेरे स्कूल में काम नहीं करेगी। और भी जो लोग थे वह भी पहचान जाते हैं कि आखिर ये कौन है। कुछ लोग कहते हैं क्या ये औरत इस प्रिंसिपल की पत्नी है। तो वहाँ से उस लड़की को, उस औरत को, अंजलि को धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है और अंकित खाना खाने के लिए घर चला जाता है और अपनी माँ बाप से कहता है कि वो आई थी कलंकनी, लेकिन माँ बाप ने कह दिया उसको घर मत लाना बेटा, एक बार तो तू बच गया, नहीं दोबारा नहीं बच पाएगा, ऐसी औरत का क्या भरोसा। तो दोस्तों, यहाँ पर उस औरत को फिर से निकाल दिया जाता है। ना वह अपने मायके की है, ना ससुराल की है, ना ही अपने प्रेमी की है। वह मजदूरी करती है
और अपना भरण पोषण करती है। तो ऐसी औरतों को ऐसी ही सज़ा मिलती है। जिसने ना अपने माँ बाप की इज्जत की चिंता की, ना अपने पति की ज़िंदगी की चिंता की, उसको मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की, ना सास ससुर की इज्जत का ख्याल रखा उसने, और उसके साथ तो फिर ऐसा होना ही था। उसके प्रेमी की भी क्या आंखें फूट गई थी, उसको भी पता था जब ये किसी की नहीं हुई तो ये मेरी कहाँ से होगी। वह भी दूसरी औरत से नैन लड़ाने लगता है और उसको ठोकर मारकर वहाँ से भगा देता है। तो क्या उस अंजलि के साथ सही हुआ? आप यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए या फिर अंजलि को अपना लेना चाहिए था अंकित को? आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अंजलि ने किया वैसा हमें या किसी भी बहन बेटी को अपने पति के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति कई जन्मों के संयोग से मिलता है। पति के साथ पूरा जीवन प्यार से गुजारें, अपना घर परिवार चलाएं, बच्चों की परवरिश करें। प्यार का नाम ही घर गृहस्थी बसाना होता है। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें और देखते रहें ब्रेन डिमांड चैनल। ये हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।